सीटेट दिसंबर 2024 को लेकर के एमसीक्यूज़ के चैप्टर वाइज सीरीज़ में फिर से एक नई और लेटेस्ट क्लास यानी ज़बान की महारत लैंग्वेज स्किल से मुतालिक जो क्लास है उसमें आपका केएनई एकेडमी चैनल पर स्वागत करता हूं, खैर मकदम करता हूं। केएनई एकेडमी चैनल पर लगातार चाहे आपका पेपर 1 हो या पेपर 2 यानी 1 to 5 हो या 6 to 8, चाहे आपने लैंग्वेज 1 में उर्दू को रखे हो या लैंग्वेज 2 में, उसी से मुतालिक लगातार केएनई एकेडमी चैनल पर आपको 30 में से 30 नंबर लाने के लिए किस तरह से आप बेहतर से बेहतर नंबरात को हासिल कर सकते हैं, उसी सीरीज़ में केएनई एकेडमी चैनल पर आपको लगातार जो है एमसीक्यूज़, पीवाईक्यूज़ और मॉक टेस्ट प्रैक्टिस सेट करवाया जा रहा है, जिससे आपकी तैयारी बहुत बेहतर हो सके। इससे पहले बहुत सारे क्लासेस हो चुके हैं, अगर आपने उन सभी क्लासेस को नहीं देखे हैं, चाहे लैंग्वेज स्किल से मुतालिक हो या चाहे अदर सबक से मुतालिक हो, उन सभी क्लासेस को प्लेलिस्ट बना दिया गया है। आप वहाँ से जाकर के शुरू से लेकर के लास्ट तक यानी स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक सभी क्लासेस को ज़रूर देखिएगा, तब जाकर के आप फ़ायदा ले सकते हैं और 30 में से 30 नंबरात को ला सकते हैं। कहाँ कहाँ गलतियाँ हैं, किस तरह से आपको सुधारना है, मॉक टेस्ट के ज़रिए से, प्रैक्टिस सेट के ज़रिए से आप अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। लैंग्वेज स्किल से मुतालिक आज के क्लास में 15 क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करवाया जाएगा, जिससे आपकी तैयारी बहुत बेहतर हो सकती है। किस तरह के क्वेश्चंस बन सकता है और बनाए जा सकते हैं, वो आप मॉक टेस्ट के ज़रिए से पता कर सकते हैं और कहाँ-कहाँ खामियां हैं आपका, उसको दुरुस्त कर सकते हैं। लैंग्वेज स्किल से मुतालिक 15 क्वेश्चंस आज के क्लास में आपके साथ प्रैक्टिस करेंगे, मॉक टेस्ट लगवाएंगे आपको, जिससे आपकी तैयारी बहुत बेहतर हो सकती है। इससे पहले अगर आप केएनई एकेडमी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं, जिससे आने वाले क्लासेस और वीडियोज़ के जो भी नोटिफिकेशन हो वो आपको सही समय पर मिले और अपने साथियों तक ज़रूर फॉरवर्ड करें। लैंग्वेज स्किल से मुतालिक जो क्वेश्चंस पहला है आपका, क्वेश्चंस में से पहला क्वेश्चन जो है आपका वो है सवाल नंबर 1 में आपको दिया गया है, तलबा के लिखने के अंदाज़ा कद्र को सबसे ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए। तलबा के जो है लिखने के जो अंदाज़ा कद्र मतलब मूल्यांकन, इवोल्यूशन जो करते हैं आप, उसको जो है सबसे ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए। जिसमें ऑप्शन 1 है आपको ख़यालात के इज़हार पर, किस कर ख़यालात के इज़हार पर। ऑप्शन 2 है लफ्ज़ों को मुकर्ररा तादाद में रखने पर, लफ्ज़ों को जो है जो लफ्ज़ लिखते हैं उसका जो मुकर्ररा तादाद है उसमें रखने पर। ऑप्शन नंबर 3 है तहरीर में मुहावरे और ज़रबुल इमसाल जो है बरतने पर। ऑप्शन नंबर 4 है सही इमला और कवायद पर। तो तलबा के लिखने के अंदाज़ कद्र को सबसे ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए। तो क्या करना है, ख़यालात के इज़हार पर, जो उनके ख़यालात हैं, उनके ज़हन में जो कुछ चल रहा है उसको इज़हार करना, उसको ज़ाहिर करने पर। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर है सवाल नंबर 1 का, यानी तलबा के लिखने के जो अंदाज़ा कद्र है, जो इवोल्यूशन है, जो मूल्यांकन है, सबसे ज़्यादा किस पर तवज्जो देना चाहिए, उसके जो ख़यालात वो इज़हार करते हैं उस पर। सवाल नंबर 1 का ऑप्शन नंबर 1 सही आंसर है। सवाल नंबर 2 आपके लिए है तहरीर के असूलों में, क्या कहता है, तहरीर के असूलों में शामिल है, तहरीर के क्या है, असूलों में जो है शामिल है, जिसमें ऑप्शन नंबर 1 है तख़य्युल। तख़य्युल मतलब क्या होता है, थॉट, आइडिया जो आपका होता है उसका दुरुस्त होना, यानी आपका जो थॉट है, उसका आइडिया है, उसका दुरुस्त होना बहुत ज़रूरी है। ऑप्शन नंबर 2 बेहतर ज़ख़ीरा अल्फाज, यानी जो है आपके अंदर अच्छे से अच्छे वर्ड पावर होना चाहिए, यानी शब्दों का जो ज़ख़ीरा होना चाहिए वो बहुत बेहतर होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 2 कहानी का मज़मून, कहानी का क्या होना चाहिए, मज़मून होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 4 दुरुस्त अदायगी। तो तहरीर के जो असूल है, जो नियम है, लिखने के जो आपका रूल्स हैं, उनका जो शामिल है वो क्या है, दुरुस्त अदायगी की, यानी आपके अंदर दुरुस्त अदायगी होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर है सवाल नंबर 2 का। सवाल नंबर 3 जिसमें आपको कहता है साथियों, बच्चों में लिखने की सलाहियत को बढ़ाने के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत अहम है। बच्चों में जो है लिखने की जो सलाहियत है उसको बढ़ाने के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत अहम है, जिसमें ऑप्शन नंबर 1 है आपको खुश खत तहरीर, यानी खुश खत तहरीर होना। ऑप्शन नंबर 2 हकीकी ख़यालात, यानी जो बच्चों के अंदर है वो हकीकी ख़यालात होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 3 अलामती ज़बान का इस्तेमाल, क्या, अलामती ज़बान का इस्तेमाल। ऑप्शन नंबर 4 ज़ख़ीरा अल्फाज का सही इस्तेमाल। बच्चों में जो लिखने की सलाहियत को बढ़ाने के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत अहम है, वो है हकीकी ख़यालात। क्या है, हकीकी जो ख़यालात है, जो वास्तविक रूप है, वास्तविक जो ख़याल है, आपका सोच है, जो गौर व फ़िक्र आप करते हैं वास्तविक तरीके से, जो आपको ज़हन में ख़याल आता है वो हकीकी तौर पर होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर है सवाल नंबर 3 का। सवाल नंबर 4 जिसमें आपको कहता है कि
प्राइमरी स्कूल में यानी जो प्राइमरी स्कूल हुआ करता है, प्राथमिक स्कूल्स जो होते हैं उसके तलबा में सुनने बोलने की महारत को उजागर करने के लिए दर्ज झेल यानी निम्नलिखित में से मुफीद तरीका कौन सा हो सकता है। यानी प्राइमरी जो प्राथमिक क्लासेज स्कूल्स हैं उनके जो तलबा है उसमें सुनने बोलने की महारत को उजागर करने के लिए निम्नलिखित में से मुफीद तरीका कौन सा हो सकता है, जिसमें ऑप्शन नंबर 1 है रोल प्ले करना और खबर पढ़ना। क्या करना? रोल प्ले करना और खबर को पढ़ना। ऑप्शन नंबर 2 है जिसमें आपको कहता है नज़्म पढ़ना और ज़बान का इस्तेमाल बताना। नज़्म को पढ़ना और उस ज़बान का क्या करना? इस्तेमाल बताना। ऑप्शन नंबर 3 है कहानी सुनाना और इमला करवाना। क्या करना? कहानी को सुनाना और फिर इमला करवाना। ऑप्शन नंबर 4 है किरदार के ज़रिए बातचीत करना। तो प्राइमरी स्कूल के तलबा में सुनने बोलने की जो महारत है उसको उजागर करने के लिए निम्नलिखित में से मुफीद तरीका कौन सा हो सकता है, सवाल नंबर 4 कहता है। तो इसका जो सही आंसर है वो है किरदार के ज़रिए बातचीत करना। ऑप्शन नंबर 1 आपका ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर है। यानी जो किरदार है आपका उसके ज़रिए से बातचीत करना, इससे क्या हो सकता है तलबा में सुनने बोलने की महारत को उजागर कर सकते हैं। ये मुफीद तरीका यानी बेहतर तरीका होता है। तो ऑप्शन नंबर 4 सवाल नंबर 4 का सही आंसर है। सवाल नंबर 5 जिसमें आपको कहता है साथियों दर्ज झेल में से तमाम बयानात सुनने की आदत को ज़ाहिर करते हैं सिवाय, यानी क्या कहता है निम्नलिखित में से जो है कौन ये बयानात जो निम्नलिखित में से तमाम बयानात सुनने की आदत को ज़ाहिर करते हैं सिवाय, यानी इन बयानात के सिवाय जो है तमाम बयानात को सुनने की आदत को ज़ाहिर करते हैं। ऑप्शन नंबर 1 तमाम तरसील कम से कम आधा घंटा सुनने पर मुश्तमिल होती है। तमाम तरसील कितने होते हैं? कम से कम आधा घंटा सुनने पर मुश्तमिल होती है। ऑप्शन नंबर 2 एक अच्छे सुनने वाले की अहलियत। अहलियत मतलब क्या हो गया? सलाहियत, यानी अहलियत का मतलब काबिलियत, आपके अंदर कितना एबिलिटी है, कितना आपकी क्वालिटी है, वो चीज़ यानी सलाहियत काबिलियत आ जाता है अहलियत के अंदर। तो एक अच्छे सुनने वाले की अहलियत यानी सलाहियत बगैर किसी तरबियत के फितरी तौर पर होती है, बगैर किसी फितरी तौर पर होती है, यानी तरबियत के फितरी तौर पर होती है। ऑप्शन नंबर 3 लोग पसंदीदा चीज़ों को सुनकर सीखते हैं। लोग पसंदीदा चीज़ों को क्या करते हैं? सुनकर सीखते हैं। जो उन्हें पसंद नहीं है उसे नहीं सुन सकते। जैसे आप किसी को आप गाना सुनाने देंगे, अगर उसको पसंद नहीं है, उसको लाइक नहीं है, तो क्या करेंगे? वो उस चीज़ को नहीं सुनेंगे। तो लाइक क्या करते हैं? पसंदीदा चीज़ों को सुनकर ही सीखते हैं। ऑप्शन नंबर 4 गौर से सुनकर बोलने वाले हरकत और सकनात को समझा जा सकता है। तो दर्ज झेल में जो है तमाम बयानात सुनने की आदत को ज़ाहिर करते हैं सिवाय जो है एक अच्छे सुनने वाले की अहलियत जो सलाहियत है बगैर किसी तरबियत के फितरी तौर पर होती है, बगैर किसी तरबियत के फितरी तौर पर होती है। ऑप्शन नंबर 2 सवाल नंबर 5 का सही आंसर है। अगर आप नोट्स लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, आप वहां से जाकर के नोट्स को हासिल कर सकते हैं। तमाम क्लासेस के नोट्स आपको मिल जाएगा, चाहे प्रैक्टिस सेट हो, एमसीक्यूज हो, चाहे आपका सबक हो, चैप्टर वाइज सभी के क्लासेस डिटेल्स में आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। सवाल नंबर 6 जिसमें आपको कहता है आप रेल में सफ़र कर रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं? एक रेल यात्री हैं और उसमें क्या कर रहे हैं? आप सफ़र कर रहे हैं। आपके साथ दूसरे यात्री भी मुसाफिर की सीट खिड़की के पास है और आप उसको बंद करना चाहते हैं। इस खिड़की को क्या करना चाहते हैं? बंद करना, यानी ठंडी ठंडी हवाएं आ रही है और आप चाहते हैं कि आपको ठंड ना लगे, उस ठंड के कारण आप क्या कर सकते हैं? खिड़की को बंद करना चाहते हैं। तो आप उससे खिड़की बंद करने की गुजारिश किस तरह करेंगे? यानी जो है दूसरा जो मुसाफिर है आपके साथ बैठा हुआ, जो खिड़की के बगल में बैठा हुआ है, तो आप उससे किस तरह से कहेंगे कि खिड़की को बंद कर दें? जिसमें ऑप्शन नंबर 1 है क्या आपके लिए मुमकिन है कि आप खिड़की बंद कर दें, यानी आप उसको इस तरह से कहेंगे कि क्या आपके लिए मुमकिन है कि आप खिड़की को बंद कर दें। ऑप्शन नंबर 2 खिड़की बंद कर दो, यानी ऐसे कहेंगे खिड़की को बंद कर दो। ऑप्शन नंबर 3 क्या आप खिड़की बंद कर सकते हैं, ऐसे कहेंगे कि क्या आप खिड़की को बंद कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर 4 आप कहेंगे बराए मेहरबानी खिड़की को बंद कर दो। तो इस तरह के जो लहजे हैं आपको बताया जा रहा है कि आप कौन सा लहजे का इस्तेमाल करेंगे। तो इसका जो सही आंसर होगा आप उसको बहुत मेहरबानी से, बहुत नरमी तरीके से आप बोलेंगे कि क्या आपके लिए मुमकिन है कि आप खिड़की को बंद कर दें, यानी आप उसको नरमी तरीके से आप बताएंगे तभी जाकर के आपको खिड़की बंद किया जाएगा, नहीं तो क्या होगा कि वो खिड़की को बंद ही नहीं करेंगे, खुला का खुला रख देंगे। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर है सवाल नंबर 6 का, कि उसको आप इस तरह से कहेंगे जो जो दूसरा मुसाफिर है, आपका रेल यात्री है, दोस्त है, उसको जो खिड़की के बगल में बैठा हुआ है, तो आप कहेंगे क्या आपके लिए मुमकिन है कि आप खिड़की बंद कर दें। ऑप्शन नंबर 1 सवाल नंबर 6 का सही आंसर है। सवाल नंबर 7 जिसमें आपको कहता है मुअस्सर अंदाज। क्या है? मुअस्सर अंदाज से दूसरों के साथ इजहार ख्याल करने और समझने की अहलियत। अहलियत का मतलब समझ गए कि काबिलियत, एबिलिटी, जो सलाहियत है वो डैश डैश ज़हानत है। मुअस्सर अंदाज यानी असरदार अंदाज जो है दूसरों के साथ इजहार ख्याल करने और समझने की अहलियत डैश डैश ज़हानत है। जिस
जिसमें ऑप्शन नंबर 1 मुतबादिल, ऑप्शन नंबर 2 गैर रस्मी, ऑप्शन नंबर 3 लिसानी, ऑप्शन नंबर 4 बाहमी राब्ता। तो मुअस्सर यानी असरदार अंदाज से दूसरों के साथ इजहार ख्याल करने और समझने की अहलियत डैश डैश ज़हानत जो है वो क्या है? आपका सवाल नंबर 7 का जो सही आंसर है वो है बाहमी राब्ता। क्या है? बाहमी राब्ता। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर है सवाल नंबर 7 का। सवाल नंबर 8 जिसमें आपको कहता है पैगाम के खास पहलुओं पर गौर करना। जो पैगाम देते हैं, जो कोई भी आपके लिए पैगाम भेजता है तो उसके पहलुओं पर गौर करना और उनमें फ़र्क करना, जैसे आवाज़ें, लफ्ज़ों के ज़ुमरे और इल्मुल अस्वात में फ़र्क जाता है। वो सरगर्मी यानी एक्टिविटी है बोलना, दूसरा है सुनना, तीसरा है पढ़ना, चौथा है लिखना। तो इसका जो सही आंसर है सवाल नंबर 8 का वो है सुनना। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर है। सवाल नंबर 9 जिसमें आपको कहता है साथियों, बच्चों के सामने कहानियों की बुलंद ख्वानी से बच्चों की कौन सी सलाहियत सबसे ज़्यादा फ़रोग पाती है? इसमें कहता है बच्चों के सामने कहानियों की बुलंद ख्वानी से बच्चों की कौन सी सलाहियत है जो सबसे ज़्यादा फ़रोग पाती है? जिसमें ऑप्शन नंबर 1 है हरूफ की आवाज़ों की समझ, हरूफ की आवाज़ों में क्या है? समझ है। ऑप्शन नंबर 2 मुताले की फ़हम, ऑप्शन नंबर 3 हिज्जा, ऑप्शन नंबर 4 बगौर सुनने की सलाहियत। तो सवाल नंबर 9 का जो सही आंसर है बच्चों के सामने कहानियों की बुलंद ख्वानी से बच्चों की कौन सी सलाहियत सबसे ज़्यादा फ़रोग पाती है? वो बगौर सुनने की यानी ध्यान से सुनने की सलाहियत फ़रोग पाती है। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर है सवाल नंबर 9 का। सवाल नंबर 10 जिसमें आपको कहता है प्राइमरी सतह पर, किसमें क्या कहता है कि प्राइमरी सतह पर यानी जो है प्राथमिक लेवल पर जो ज़बानी इजहार की महारतों पर कुदरत में क्या शामिल है? कुदरत में क्या शामिल होता है? जिसमें ऑप्शन नंबर 1 सियाक के मुताबिक मौजू ज़बान का इस्तेमाल, सियाक के मुताबिक क्या है? मौजू ज़बान का इस्तेमाल। ऑप्शन नंबर 2 बातचीत में मुश्किल लफ्ज़ों का इस्तेमाल करने की सलाहियत। ऑप्शन नंबर 3 मवाद को क्या करना? दोहराना। ऑप्शन नंबर 4 तेज़ रफ्तारी से बोलना। तो प्राइमरी सतह पर ज़बानी इजहार की महारतों पर कुदरत में क्या शामिल होता है? सवाल नंबर 10 जो कहता है उसमें है आपका ऑप्शन नंबर 1 सियाक के मुताबिक जो है मौजूद ज़बान का इस्तेमाल। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर है सवाल नंबर 10 का। सवाल नंबर 11 जिसमें आपको कहता है आला इब्तदाई जमात के आमोज़गारों में बोलने की सलाहियत को फ़रोग देने के लिए कौन सी तकनीक जो है सबसे मुअस्सर यानी असरदार होगी? जिसमें ऑप्शन नंबर 1 है ड्रामे पढ़ना, क्या करना? ड्रामे को पढ़ना। ऑप्शन नंबर 2 है अच्छे बोलने वालों को सुनना। ऑप्शन नंबर 3 है क्लास में रोल प्ले करना। ऑप्शन नंबर 4 है बुलंद ख्वानी की मशक करना। तो आला इब्तदाई जमात के आमोज़गारों में बोलने की जो सलाहियत को फ़रोग देने के लिए कौन सा टेक्निक सबसे मुअस्सर यानी असरदार होगी? सवाल नंबर 11 का जो सही आंसर है अच्छे जो बोलने वाले हैं उनको सुनना, जिसकी लैंग्वेज बहुत अच्छी हो, भाषा शैली बहुत बेहतर हो, उनको सुनना। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर है सवाल नंबर 11 का। इसी तरह से सवाल नंबर 12 में हम लोग आ चुके हैं। सवाल नंबर 12 जिसमें आपको कहता है पहली जमात का एक उस्ताद यानी क्लास 1 का एक उस्ताद हर रोज़ अपने तलबा को तस्वीरी किताब पढ़कर सुनाता है। तस्वीरी किताब पढ़कर क्या करता है? सुनाता है। किताब मौजू, मुसन्निफ़ का नाम और किताब के आगे और पीछे के सफ़हात पढ़कर सुनाता है और इस पर बातचीत करता है। इस तरह वो ख़वानदगी के किस अहम पहलू को उजागर कर रहा होता है? जिसमें आपको ऑप्शन नंबर 1 कह रहा है लफ्ज़ों की पहचान, ऑप्शन नंबर 2 तफ़हीम, ऑप्शन नंबर 3 हुरूफ तहजी, ऑप्शन नंबर 4 छिपे हुए तस्वीरात। तो पहली जमात का एक उस्ताद जो है हर रोज़ अपने तलबा को तस्वीरी किताबों के ज़रिए से पढ़कर सुनाता है और उस किताब के मौजू, मुसन्निफ़ का नाम, किताब के आगे पीछे के सफ़हात पढ़कर सुनाता है, इस पर बातचीत करता है। इस तरह वो ख़वानदगी के किस अहम पहलू को उजागर कर रहा है? इसका जो सही आंसर है सवाल नंबर 12 का, जिसमें आपको कहता है कि लफ्ज़ों की पहचान, तफ़हीम, हुरूफ़ तहजी, छपे हुए तस्वीरात यानी छपे हुए जो तस्वीरात है। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर है सवाल नंबर 12 का। सवाल नंबर 13 इसी तरह से आपके लिए है साथियों, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यानी इससे पहले 2 क्वेश्चंस और रहेंगे कि सवाल नंबर 13 में आपको कहता है ज़बान की तदरीस में कहानी सुनाना एक हिकमत अमली है। सवाल नंबर 13 में क्या कहता है? ज़बान की तदरीस में जो कहानी को सुनाते हैं ये एक हिकमत अमली है। जिसमें ऑप्शन नंबर 1 है पढ़ने की महारत की तालीम के लिए, ऑप्शन नंबर 2 है लिखने की महारत की तालीम के लिए,
लिए ऑप्शन नंबर 3 है सुनने, बोलने और समझने के लिए, ऑप्शन नंबर 4 है सिर्फ अखलाकियात की तालीम के लिए। तो ज़बान की तदरीस में कहानी सुनाना एक हिकमत अमली जो है, सवाल नंबर 13 का जो सही आंसर है वो सुनने, बोलने और समझने के लिए, ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर है सवाल नंबर 13 का। सवाल नंबर 14 जिसमें आपको कहा जाता है कि पहली जमात का उस्ताद किसी नज़्म को अपने जिस्मानी हरकत व सकनात के साथ पढ़ता है और तलबा उसकी नकल करते हैं, उस वक्त वो किसको तालीम दे रहा होता है? इस वक्त जो है वो उस्ताद किसको तालीम दे रहा है? कह रहा है कि फर्स्ट यानी पहली जमात यानी फर्स्ट क्लास का जो उस्ताद है किसी नज़्म को अपने जिस्मानी हरकत व सकनात के साथ पढ़ता है और तलबा उसकी नकल करते हैं, इस वक्त जो है वो उस्ताद किसको तालीम दे रहा होता है? करके सीखने वालों को, ऑप्शन नंबर 2 देख कर सीखने वालों को, ऑप्शन नंबर 3 अंदरूनी मुआशरा का मुताला करने वालों को, ऑप्शन नंबर 4 जमालियात की तालीम हासिल करने वालों को। तो इसका जो सही आंसर है सवाल नंबर 14 का जो देख कर सुन रहे हैं यानी देख कर सुनने वालों को, ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर है। हरकत अपने जिस्मानी हरकत व सकनात के साथ जो पढ़ाते हैं, तो जो देख कर सुनने वाले बच्चे हैं उनके लिए होता है, ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर है सवाल नंबर 14 का। सवाल नंबर 15 जिसमें आपको कहा जाता है कि एक प्राइमरी यानी जो है प्राथमिक लेवल पर टीचर तालिब इल्मों की सुनने की महारतों की नशो-नुमा को फ़रोग़ दे सकती है, जिसमें ऑप्शन नंबर 1 है ख़ास सुनने की सरगर्मियों को रोज़मर्रा के मामूल से जोड़कर, ख़ास जो है सुनने की जो एक्टिविटीज़ है उसको जो है रोज़मर्रा के मामूल से जोड़कर, ऑप्शन नंबर 2 है तलबा बोल रहे होंगे तो वो तवज्जो दे सुनेंगी, ऑप्शन नंबर 3 है तलबा से इनफरादी तौर पर पढ़ाते हुए पूछे गए उन्होंने जो सुना है उसे बताएँ। क्या ऑप्शन नंबर 4 है जिसमें आपको कहा जाता है वो तलबा को बार-बार ये याद दिलाए कि वो क्या सुन रहे हैं उस पर गौर करें। तो इसका जो सही आंसर है यानी सवाल नंबर 15 का एक प्राइमरी टीचर तालिब इल्मों की सुनने की जो महारत को नशो-नुमा को फ़रोग़ दे सकती है वो किस तरह से ख़ास सुनने की एक्टिविटीज़ को रोज़मर्रा के मामूल से जोड़कर, ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर है सवाल नंबर 15 का, ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर है जो आज का लास्ट क्वेश्चन आपका उर्दू पेडागोजी को लेकर के। इसी तरह से लगातार आपको क्लासेस दिया जाएगा जब तक आपका इम्तिहान का डेट लास्ट टाइम नहीं आ जाता है, लगातार आपको उर्दू के पेडागोजी के प्रैक्टिस करवाया जाएगा, मॉक टेस्ट करवाया जाएगा। इसलिए सभी क्लासेस को आप लास्ट तक ज़रूर देखें और अपनी तैयारी को बहुत बेहतर कर सकते हैं केएनई एकेडमी से जुड़ करके। इसलिए लगातार केएनई एकेडमी चैनल पर आप लगातार जो है जुड़ रहे हैं और आपको जो है तैयारी करवाया जा रहा है, मॉक टेस्ट करवाया जा रहा है, प्रैक्टिस करवाया जा रहा है। सभी क्लासेस को लास्ट तक देखेंगे स्टार्टिंग से लास्ट तक एंड तक, तो आप बेहतर तैयारी कर पाएंगे। कल के क्लास में फिर से हम लोग उर्दू के 15 पेडागोजी क्वेश्चन को लेकर के मॉक टेस्ट करेंगे जो पीवाईक्यूज से मुतालिक नहीं बल्कि एमसीक्यूज चैप्टर वाइज से मुतालिक होगा। चलिए कल के क्लास के लिए हम लोग तैयार होते हैं।